Dear students, today's video is on a very important topic. The subject is how to be a good speaker of English language. As you all know, in day-to-day life, we speak very short sentences. But even then, some people speak it in a very impressive manner. You often ask yourself, भाई सेंटेंस तो जो मैंने बोला है वो भी ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, पर यार इसने बेहतर तरीके से बोला है. Because we are not in the habit of asking questions from ourselves. And if we happen to ask it, we'll get the answer. Time and again, in my first 3 videos, I spoke about the importance and the need of being a very good listener. We have to imbibe, cultivate and form certain habits. आप बचपन में जाइए, आपने पढ़ना और लिखना बाद में सीखा. पहले आपने बोलना सीखा. कहाँ से? आपके परिवार में माँ बाप, बहन भाई, जो घर में रिलेटिव्स आते हैं उनसे, वो बातें करते हैं, आप सुनते हैं. आपको पता है किसी को पानी चाहिए तो वो कैसे बोलता है. तो what I want to impress on you is listening is very important in our life. If we listen, we give ourselves a very good, positive chance or chance. Chance is American accent. To be very good speakers of English language. हमारे दिमाग में ये बात पक्की है, ये हमारी भाषा नहीं है, मैं भी मानता हूँ. But the truth is, it is almost an adjunct native language. Adjunct means पड़ोसी, जो साथ में रहता है. ये हमारी मातृभाषा बन गई है. For those who speak it, and those who speak it, they think in English. ये रातों रात नहीं होता. It's a very long process. And उसके लिए स्टार्ट कहीं से करना पड़ता है. तो स्टार्ट कहीं से होगा? In day-to-day life conversations with small sentences. रोज कहते हैं, हिंदी पंजाबी में बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलेंगे. मैंने पहले भी आपको बोला था, a simple question is why do we use language, whether in writing or in speaking? Language is basically used for communication. कम्युनिकेट करना होता है, किसी को बात कहना, किसी की बात सुनना. और इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला. वी कॉल इट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 2 parties, 2 people, speaker and the listener. स्पीकर के लिए बहुत जरूरी है to speak in an interesting, delightful, exciting and entertaining manner. I'm using 4 words. Be very careful about it, और listener के लिए जरूरी है to be very attentive. The more attentive a listener is, the more chances are that he becomes a very good speaker of the English language. हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में एक बात रहती है, भाई फला आदमी जो है ना वो इस तरह से बोलता है, why not speak like that, it's better. आदमी बेसिकली नकलची है. हम लोग नकल करते हैं. बचपन में माँ बाप, भाई बहन कैसे बोलते हैं, बड़े होते हैं जो हमसे बेहतर होते हैं उनकी तरह. जो घमंडी लोग होते हैं वो कहते हैं भाई बस ठीक है. घमंडी होना ठीक नहीं होता, because there's always a room, there's always a chance, there's always a scope to improve ourselves. और उसके लिए जरूरी है कुछ बातें समझ पाना. जब हम बोलते हैं तो पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? We want to say something. To whom? To the listener. Listener can be one person or a group of persons or an audience.
जब हम बोलते हैं तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझ में, आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आपको समझना चाहिए। जो हम बोलते हैं नेचुरली, कोई सेंटेंस है, चाहे वन वर्ड सेंटेंस है, वन वर्ड भी सेंटेंस बन जाता है संकेतात्मक, इशारतन। मैं उसकी भी एग्जांपल आपको दूंगा। और सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, चाहे कुछ भी है, वर्ड्स हैं उसमें। जो हम बोलते हैं, वर्ड्स की इंपॉर्टेंस 7% होती है लिसनर के लिए, जो आपकी बात को सुनता है, वेदर इट्स ऑडियंस और वन पर्सन और योर फ्रेंड्स, a circle of your friends. What you say is, or what you say comprises of words in certain sentences. तो आपके जो वर्ड्स है ना, उनकी महत्ता, उनकी इंपॉर्टेंस 7% है रियल गुड कम्युनिकेशन के लिए। बिकॉज आई टोल्ड यू वी नीड लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज गुड कम्युनिकेशन। उसके लिए वर्ड्स की इंपॉर्टेंस, जो वर्ड्स काउंट करते हैं, द वर्ड्स वी स्पीक इन ए सेंटेंस, उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ 7% है। 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज है। हमारा आई कॉन्टैक्ट क्या है, हमारी बॉडी कैसे बोलते वक्त कुछ जाने अनजाने उसके कुछ रिफ्लेक्सेस बॉडी के हैं। किसी के कंधे ऊपर हो जाते हैं, किसी की आंखें लाल हो जाती हैं, किसी के नॉस्ट्रिल्स जो हैं फूल जाते हैं, किसी की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। ये सारी बॉडी लैंग्वेज में आती है। उसकी 55% है। 38% इज द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस। कोई फटती हुई आवाज हो, श्रिल वॉइस हो, अनइंटरेस्टिंग आवाज हो, जिसमें कोई दम न हो आवाज में, उत्साह न हो, जो आप कहना चाहते हैं शब्द और आपकी आवाज दोनों में तालमेल ना हो, डिफरेंस हो, तो वो बॉडी लैंग्वेज अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन का पर्पस सर्व नहीं होगा। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए दोनों बातों का होना बहुत जरूरी है। वोकल द वर्ड्स विच यू स्पीक, एंड विजुअल इम्पैक्ट, हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स। बोलते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। नंबर 3, आपकी वॉइस जो है कितनी मेलोडियस है। जो आप कहना चाहते हैं उसके मुताबिक आपकी आवाज आपका साथ दे रही है। 3 वर्ड्स मैंने बोले, तीन सेगमेंट्स मैंने बोले हैं। वर्ड्स, योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज को हम नॉन वर्बल लैंग्वेज भी कहते हैं। वर्बल लैंग्वेज होती है जो लिखी या बोली गई, नॉन वर्बल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्वालिटी ऑफ वॉइस हर जगह पे होती है। आई मीन, यू ऑलवेज लाइक टू मीट पीपल हु हैव गॉट ए वेरी गुड वॉइस। चाहे आपका कोई टीचर हो, चाहे आपके घर का कोई मेंबर हो, चाहे कोई दोस्त मित्र हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, तो उसको क्या होगा, अगर आपके बॉडी लैंग्वेज और क्वालिटी ऑफ वॉइस अच्छी है तो आपका इम्पैक्ट, जो इफेक्ट, जो प्रभाव होगा वो वोकल शब्दों का भी होगा, लेकिन विजुअल इम्पैक्ट जो है ना ज्यादा होगा। आपकी आवाज में कशिश होगी। आपका गुड मॉर्निंग है, फॉर एग्जाम्पल किसी घर में जाते बच्चे, अंकल को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एंड देन यू कम अक्रॉस समबडी से गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। दोनों में डिफरेंस है, और उसके लिए यू हैव टू बी वेरी गुड लिसनर्स एंड लर्न टू प्रैक्टिस टाइम एंड अगेन। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, किसी को सुनेंगे, अच्छे को सुनेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो दैट वे आई हैव गिवन यू सर्टन, आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। दैट इज, डे टू डे कन्वर्सेशन में छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं। नंबर 2, लैंग्वेज का पर्पस क्या है, टू हेल्प यू टू कम्युनिकेट, एंड इफ यू आर टू कम्युनिकेट, व्हाई नॉट कम्युनिकेट इन ए बेटर वे, इंप्रेसिव वे, अच्छे तरीके से क्यों ना करें, ताकि सुनने वाला जो है ना आपको याद रखे। नंबर 3, और वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम शब्दों के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ना यूज करना सीखें, और क्वालिटी ऑफ वॉइस जो है ना उसको थोड़ा प्रभावशाली बनाए। क्वालिटी ऑफ वॉइस के बारे में एक और मेरा वीडियो आएगा, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ वॉइस, वो हमने भी तो किया है।
कोई इंजेक्शन तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो लगाएंगे तो आप बहुत अच्छा बोलना शुरू कर देंगे. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. यू हैव टू, मैं बार बार कहता हूं, लिसन 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 if you want to be a good speaker. Read, read, read if you want to be a good writer. और दोनों जो है ना, ये प्रोडक्टिव स्किल्स है. वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग. गुड स्पीकिंग एंड गुड राइटिंग. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने पहले बोला, इन डे टू डे लाइफ वी स्पीक वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस. शॉर्ट सेंटेंसेस जो बोलते हैं, किसी को मिलना कैसे मिलना है, किसी को ग्रीट करना है कैसे करना है, किसी से कुछ मांगना है कैसे मांगना है, एक बड़ा रफ तरीका होता है, एक बड़ा प्रभावशाली होता है कि वो बंदा जो है ना आपको ना करे, प्रेस हो जाए. वो डे टू डे कन्वर्सेशन जो है ना हमारी स्मॉल सेंटेंसेस की, वो कैसे अच्छी हो सकती है, उसके लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है. वन थिंग you must know, I, for that matter you, must know what exactly you want to say. कई बार होता हम कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा जो बोला गया सेंटेंस है वो कुछ और कह रहा है. तो इन द प्रोसेस हम अपने आप को कंफ्यूज भी करते हैं, सुनने वाले को भी करते हैं. मैंने कहा था कि ये आपने समझा नहीं. आपने कहा भाई साहब आपने जो कहा आपकी टोन और थी. तो मैं बार बार कहता हूं कि आपकी टोन बहुत मैटर करती है. जैसे मैंने पहले लेक्चर में, अपने वीडियो लेक्चर में बताया था, रवि कहाँ है? पढ़ रहा है. पढ़ रहा है. आई एम नॉट चेंजिंग द वर्ड्स, आई एम नॉट चेंजिंग द सेंटेंस, आई एम चेंजिंग द टोन. और टोन जो है ना, इट मेक्स दोज words which go to make a sentence, a question sentence, interrogative sentence. बरसात हो रही है. बरसात हो रही है. I'm not changing the words, I'm changing the tone. अगर मुझे क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूं, I won't be committing a mistake. On the other hand, I'll be impressing people. This one knows how to use language. उसके लिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स आज नोट किए हैं for your benefit, and I do hope you'll make it a habit to go through this video time and again. उसके लिए एक और बात बहुत ज़रूरी है, as I've told you time and again, जो पहले 3 वीडियोज़ हैं उनको बार बार देखिएगा. आप जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको उसका फ़ायदा होगा. You'll be able to understand what I am going to teach you in a better way. In the sense, you'll get a clue कि जो आपको आज के वीडियो में, आज के जो लेक्चर में समझाया जा रहा है, उसको बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए. ये देखिए, पहला सेंटेंस है, एग्जाम्पल क्या है? हाउ टू बी अ गुड स्पीकर. दैट मीन्स आई मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से. नो, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली जैसे सभी कहते हैं. आई एम गोइंग टू से, और आई एम सेइंग एग्जैक्टली, बिकॉज दैट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. उसका सही उच्चारण यही है. द सेंटेंस इज ही मे गो टू दिल्ली टुमारो. सेंटेंस एक है. मैं बताऊंगा इस सेंटेंस को भिन्न भिन्न तरीके से कैसे बोला जाएगा, और जिस तरह से बोलेंगे उस तरह उसका मीनिंग बदल जाएगा. नंबर 1, ही मे गो टू दिल्ली टुमारो. हो सकता है वो कल दिल्ली जाए. It's a statement sentence. I'm informing or passing on some information. I repeat, he may go to Delhi tomorrow. हो सकता है वो कल दिल्ली जाए. It's a simple information sentence, information giving sentence. Number 2, he may go to Delhi tomorrow. मैं tomorrow के साथ अपनी टोन नीचे ला रहा हूँ. मेरा जोर tomorrow पे है. हो सकता है वो कल दिल्ली जाए, परसों नहीं. He may go to Delhi tomorrow. एक एग्जाम्पल, he may go to Delhi tomorrow. Number 3, he may go to Delhi tomorrow. दिल्ली पे जोर है. हो सकता है वो कल दिल्ली जाए, आगरा नहीं या लुधियाना नहीं. I repeat,
तीनों सेंटेंस में रिपीट करूंगा. He may go to Delhi tomorrow. 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 हो सकता है वो दिल्ली कल जाए, हो सकता ना जाए. मे पे जोर आ गया. देखिए, मे के बाद टोन नीचे आ गई. He may go to Delhi tomorrow. He may go to Delhi tomorrow. ही पे जोर है. वो नहीं उसका भाई नहीं, वो. He may go to Delhi tomorrow, not his brother. हो सकता है वो कल दिल्ली जाए, वो पे जोर है. तो देखिए, आई रिपीट फॉर योर बेनिफिट, इस सेंटेंस को अगर मैं जानता हूं, समझता हूं मैंने क्या कहना है, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, आई वोंट बी कंफ्यूजिंग द लिसनर. You may go to Delhi tomorrow. Simple statement sentence. You may go to Delhi tomorrow. Tomorrow के साथ आवाज नीचे आ रही है. You may go to Delhi tomorrow. दिल्ली के साथ आ रही है, दिल्ली पे जोर है. You may go to Delhi tomorrow. जाने पे जोर है. He may go to Delhi tomorrow. Possibility पे जोर है. He may go to Delhi tomorrow. He पे जोर है. Not his brother, not his father, not anybody else for that matter. अब देखिए कितनी तरह से सेंटेंस ही बोला गया है. हमारे लिए एक ही सेंटेंस है, लेकिन बोलने के तरीके अलग अलग है. बिकॉज आई मस्ट नो what exactly I want the listener to understand. I hope I made my point clear. Number 2 sentence is very simple. Leave it here. Imperative sentences मैंने आपको करवाए थे probably in video 2. मैं इसको यहाँ छोड़ दो. Leave it here. हो सकता है वहां कहीं भी अच्छे छड़ दो. But the same sentence I will say, leave it here. Here एक adverb है. इसको यहां छोड़ दो. स्पेसिफिक है, खास जगह है. Leave it here. जहां दिल करता वहां नहीं. Leave it here. इस जगह पे छोड़ दो. Leave it here. It पे जोर आ गया. That means आपके पास एक से ज्यादा चीजें हैं और वो कहता बाकी ले जाओ, इसको छोड़ जाओ. Leave it here and then leave it here. It's an order. Imperative sentence, mode of order. So ये sentence भी 4 तरह बोला गया. I repeat. Leave it here. Leave it here. Leave it here. Leave it here. I hope you understand. Number 3, he is coming. वो आ रहा है. Information giving sentence, you may call it statement, you may call it declarative, you may call it assertive. अगर इसकी टोन बदल दें लास्ट वर्ड पे, it becomes interrogative sentence. He is coming. वो आ रहा है. देखिए, I repeat, he is coming. He is coming. मैं टोन बदलूंगा तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर एंड यू बेटर प्रैक्टिस इट आफ्टर लिसनिंग इट टाइम एंड अगेन. ही इज हियर. वो यहां पे है. ही इज हियर. वो यहां है. मैंने लास्ट वर्ड पे अपनी टोन को ऊपर जाने दिया, राइजिंग टोन कर दिया, तो वो क्वेश्चन सेंटेंस बन गया. मैंने स्टेटमेंट सेंटेंस करवाते हुए आपको समझाया था कि जब स्टेटमेंट सेंटेंस में जो आखिरी वाला वर्ड है उसके साथ साथ हमारी टोन ऊपर जाएगी तो वो क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा. ही इज हियर. ही इज हियर. इट बिकम्स अ क्वेश्चन सेंटेंस. इट्स योर्स. ये आपके लिए. नोट, दिस इज वेरी सिंपल सेंटेंस. इट्स योर्स. मैंने इट इज नहीं बोला. मैं इट इज बोल सकता हूं. इट इज लिखने में आएगा, बोलने में इट्स आएगा. वो अलग है. मैं आपको एक वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनको शॉर्ट तरीके से कंट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे बोला जाना चाहिए सब्जेक्ट के साथ. ही इज हियर. ये भी हो गया. इट्स योर्स. इट्स योर्स. ये आपका है. फॉर एग्जाम्पल, आपने टेबल पे ना कोई चीज रखी है, आप किसी को देते हैं, इट्स योर्स. ये आपकी है. पर किसी से पूछते हैं, पूछने का तरीका क्या है?
इज इट योर्स? क्या ये आपकी है? अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले नहीं लाना तो आप कहेंगे इट्स योर्स, ये आपकी है। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? यू मस्ट नो how to use language when it comes to speaking. And if you know, you're not confused. If you're not confused, you're not going to confuse the listener. Next sentence. They came at night. वो रात को आए. They came at night. वो रात को आए क्या? मैंने टोन बदली, it became a question sentence. Again, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा. Very important for you to know and understand what exactly you want to say. एक बात कहने के बहुत तरीके हैं. एक बात कहने के बहुत तरीके हैं. आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? ये आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है. आई एम टेलिंग यू द वेरियस वेज यू कैन एक्सप्रेस द सेम थिंग. जो कहना चाहते हैं वो कितनी तरह से कहते हैं. कहना कुछ चाहते हैं, अगर आपकी टोन गलत हो गई तो मीनिंग कोई और निकलेगा. उसके बाद आई रिपीट, दे केम एट नाइट. दे केम एट नाइट. वो रात को आया क्या? क्या वो रात को आए? उसके बाद दो वर्ड्स लिखे हुए, व्हाट एंड रियली. व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है. व्हाट डू यू वांट? क्या चाहते हो? आपको किसी ने आके कोई बात बताई, व्हाट? मैं टोन बदल रहा हूं. आप क्या कह रहे हो भाई? व्हाट? आई एम सरप्राइज्ड. रियली इंटरेस्टिंग. व्हाट? आई एम शॉक्ड. आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इसी वर्ड का मीनिंग बदल देगी. और रोजाना जिंदगी में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. दैट्स व्हाई आई सेड बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जो आवाज की क्वालिटी है, वो कई बार मीनिंग बदल देती है. इसी तरह किसी ने कोई इंफॉर्मेशन दी, रियली? सच है क्या? ओ रियली? आप सच बोल रहे हो? रियली? मैं नहीं मानता. Oh really? How exciting! You know, 4 तरह से मैंने इस वर्ड को बोला है. जो मैं कहना चाहता हूं वो कन्वे मेरी टोन के साथ होगा. तो आज के इस लेक्चर में क्या निकला? लैंग्वेज इज यूज्ड in order to help us communicate with others. And the parties involved in communication are the speaker and the listener. What is good communication? Good communication is words. More importantly, the use of your body language, and still more importantly, the quality of your voice. हमें लेक्चर सुन रहे हैं अपने टीचर का क्लास में, यार बड़ा बोरिंग लेक्चर सी. वो ऐस करके कि टीचर की क्वालिटी ऑफ वॉइस जो है ना, उसमें दम नहीं है. मुझे पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए हैं. जब बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं कहता हूँ, जब किसी दिन मुझे लगा कि यार आज टीचर्स के नाते आई डिडंट बिहेव प्रॉपर्ली और आई डिडंट सॉर्ट ऑफ से परफॉर्म इन ए गुड वे, तो मैं अक्सर अपने आप से सवाल पूछता हूँ, क्या बहुत कम बार होता है कि द लिसनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. आई ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद माई लेक्चर. क्या मेरी आवाज में दम नहीं था? मेरा टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं था? माई वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था? अरे भाई, वे ऑफ प्रेजेंटेशन तो अच्छा है. किसी के साथ हाथ मिलाते हैं ना, तो आप किसी को कहते हैं ना, हाउ आर यू? हाथ मिला रहे हैं, शब्द है हाउ आर यू, 3 वर्ड्स है. आप जब हाथ मिला रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है. और जो सेंटेंस बोला हाउ आर यू, उसमें कितनी वार्मथ है, कितनी केयर है, कितना अफेक्शन है, कितना कंसर्न है.
वो क्वालिटी ऑफ योर वॉइस, और आपकी आवाज़ कितनी मीठी है, आपकी आवाज़ में कितना ठहराव है, आपकी आवाज़ में राइट पॉजेज हैं, और आपकी आंखें उसकी तरफ देख रही हैं, वो आंखें बता रही हैं कि आप उसकी परवाह करते हो, यू 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 केयर, रियली केयर फॉर हिम। ये तीनों बातें मिला के ना, ये सिंपल 3 वर्ड्स जो है ना, हाउ आर यू, इनको बड़ा इम्पोर्टेंट बना देंगे। नहीं तो यू डोंट बिकम ए वेरी गुड एंगेजिंग स्पीकर। मैंने ऊपर ही लिखा है हाउ टू बी ए गुड एंड एंगेजिंग स्पीकर। उसके लिए 2 वर्ड जरूरी हैं, ऑरल एंड ओरल। ऑरल होता है गुड listening habits. You give proper training to your eardrums. सुनोगे सुनोगे सुनोगे, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। ओरल होता है जुबानी तौर पे आप बोल रहे हो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अगर आपने बार बार सुना हुआ है हाउ आर यू, तो आप फिर कहना सीख जाएंगे। यू बिकम ए वेरी गुड स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। दैट इज ऑरल। ओरल पर्सपेक्टिव ये ऑरल है। दैट मीन्स गुड लिसनिंग लीड्स टू गुड स्पीकिंग स्किल्स। I hope I have made my points clear, and I have given you something very important. Rest is for you to absorb. आप बार बार इसको देखेंगे, जितना देखेंगे कुछ बातें नोट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको 9 वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल WH वर्ड्स हैं, उनके सेंटेंसेस बोल के सुनाऊंगा, और उसको उसके आंसर्स कैसे बोले जाने चाहिए उसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ये यूजफुल होगा। अल्टीमेटली थिंग्स कम डाउन टू वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशंस, वेरी सिंपल रूल्स। अंग्रेजी बोलना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपका एक्सपोजर घर में, बाहर, योर रेडीनेस to commit mistakes, your readiness to learn from your mistakes and correct yourself, and your readiness not to be afraid. कोई मुझे क्या कहेगा, कहने दो, बोलो। ये बोलने की कला है। The art of doing well comes from doing. कुछ करने से अच्छा करने की आदत बनती है। I think I have made my points very clear for you people, and I do hope that it will be useful for you, provided you view it time and again. If you find it very interesting, I shall appreciate you subscribe and recommend it to your peer group, your colleagues and your friends. Thank you very much.